इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि आप ग्रो एप्लीकेशन का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ग्रो एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने के बारे में। तो जब भी आप ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यह ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स पर क्लिक कर देना है। और इसके बगल में लिखा है F&O, यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। तो आप म्यूचुअल फंड में बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने म्यूचुअल फंड आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है UPI और लोन। तो शुरुआत में आपको इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखना है शुरुआत में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो हम पहले स्टॉक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं होल्डिंग्स पर क्लिक करके यह बता देता हूँ कि अभी तक मैंने कितने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो होल्डिंग्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टेड रुपीज़ है वो यहाँ पर 14,700 रुपये जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर 1,598 रुपये का रिटर्न मिला है। और जो मेरी करंट वैल्यू है 14,700 रुपये की, वो 16,298 रुपये हो चुकी है। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से शेयर में, यानी किस किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे कंपनी के स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। आप इन पर भी मतलब यहाँ से देखकर भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करें और वहाँ से इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे नीचे करना है और आपको यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ कि जिस भी कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अडानी, यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि आप अडानी के शेयर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च में डाल देते हैं अडानी। यहाँ पर मैंने अडानी डाल दिया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अडानी डाला तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया है अडानी पावर, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक, अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो इनमें से आप किसी भी शेयर मतलब कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं अडानी पावर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने अडानी पावर का जो स्टॉक है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक है पिछले 3 महीने में ऊपर गया है या फिर नीचे गया है, पिछले 1 साल में ही ऊपर गया है कि नीचे गया है। तो आप इस चार्ट को देखकर भी यह मन बना सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा और नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी जानकारी दिख जाएगी इस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। अगर मान लीजिए कि आपको इस कंपनी का स्टॉक खरीदना है, ठीक है, तो जो इस कंपनी का एक शेयर है वो 140 रुपये का है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाय पर क्लिक कर देना, जो ग्रीन कलर का बटन है। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर हमारे स्टॉक का नाम लिखा है अडानी पावर। इसके नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी BSC, ठीक है। तो क्वांटिटी के आगे आपको डालना है कि आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10, यानी कि मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर इसके नीचे लिखा है मार्केट प्राइस, यानी कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस में हम खरीदेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये प्राइस लिमिट आ जाता है, यानी कि मैं 140 में नहीं 130 में ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर 130 लिख दूंगा और जैसे ही 130 प्राइस होगा शेयर का तो ये ऑटोमेटिक ख़रीदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि 130 मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं आगे ऑर्डर दे दूंगा, तो जैसे इसकी प्राइस 140 से 130 होगी ना तो ये ख़रीदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्राइस लिमिट की जगह मार्केट प्राइस कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्राइस मार्केट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर 10 डाल देंगे और यहाँ पर प्राइस मार्केट कर देंगे तो उसके नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऐड मनी लिखा हुआ आ रहा है। ऐड मनी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरा बैलेंस है वो 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मेरे अकाउंट में 1,405 रुपये होने चाहिए। तो ऐड मनी पर क्लिक करके आप UPI की मदद से अपने अकाउंट में, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन के अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। और फिर पैसे ऐड करने के बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिस नंबर से आप ग्रो एप्लीकेशन में ID बनाएंगे उसी नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप इस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे ना
तो OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है। OTP डाल देंगे तो जो आपका जो शेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो बाइंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से पैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे म्यूचुअल फंड लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलर फंड्स, तो आप यहाँ पर इनको देखकर भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप सर्च करके अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च वाले टैब पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आपको यहाँ पर क्या स्मॉल कैप डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया स्मॉल कैप। जैसे ही मैं स्मॉल कैप डालूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे स्मॉल कैप फंड आ गए हैं। यहाँ पर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड को ओपन कर लेता हूँ। जिसको ओपन करूँगा ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का ग्राफ आपके सामने नज़र आ जाएगा कि ये ग्राफ पिछले कुछ समय में ऊपर गया है नीचे गया है। पिछले 3 साल में आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3% का रिटर्न दिया है। तो आप इस तरीके से इसके जो रिटर्न है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, वन टाइम और स्टार्ट SIP। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वन टाइम का बटन है उसको यहाँ पर हटा रखा है, क्योंकि आप मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम नहीं कर सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड होता है जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं देता है। तो आप इसमें SIP कर सकते हैं। SIP करने के लिए आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना। जैसे आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर तो आपको जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके नीचे आप कितने रुपए की SIP करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। 100 रुपये डालने के बाद नीचे लिखा हुआ है मंथ ऑन 9th, यानी कि हर महीने की 9 तारीख को आपके अकाउंट से 100 रुपये कट जाएंगे SIP के रूप में। आप यहाँ से अपना पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भीम UPI है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अमेज़ॉन से पेमेंट कर सकते हैं, ग्रो UPI से कर सकते हैं, अदर UPI एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में फ़ोनपे गूगल पे डाउनलोड है ना तो ऑटोमेटिक फ़ोनपे गूगल पे को यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। मेरे मोबाइल में वो डाउनलोड नहीं है इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे नीचे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देना है और OTP को डाल देना है। उसी OTP जैसे डाल देंगे जो आपकी SIP है वो शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ग्रो एप्लीकेशन में, पर लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन को सीखने की। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन चलाना सीख रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टॉक खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपको उसी तरीके से ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है और आप इस्तेमाल करते रहिए, धीरे धीरे आप अपने आप हर एक चीज़ सीख जाएंगे। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो 50,000 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर मुझे जो 50,000 रुपये की जो मेरी अभी वैल्यू हो चुकी है वो 59,278 रुपीज़ हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ पर ख़रीद रखे हैं। तो आप ये डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको भी कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।